हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। देखो हम क्या पढ़ रहे थे, हम यूनिट 1 पढ़ रहे थे जिसका नाम क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इस यूनिट 1 में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम क्या पढ़ रहे थे, हम कूलम्स लॉ हमने पढ़ लिया था। हम कूलम्स लॉ के ऊपर न्यूमेरिकल्स कर रहे थे। अब जो हम न्यूमेरिकल्स कर रहे थे, ये कौन सा पार्ट है जो ये वीडियो का, ये पार्ट 3 है। ये कौन सा है, पार्ट 3। तो बेसिकली हमने 2 पार्ट पढ़ लिए हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। जिस बच्चे ने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा वो उससे इंपॉर्टेंट है ये पार्ट 3 देखने से पहले पार्ट 1 पार्ट 2 देखे। क्यों? क्योंकि जो पार्ट 1 और जो पार्ट 2 है इसमें हमने बेसिक न्यूमेरिकल्स कराए हुए हैं, और जो ये पार्ट 3 में है ये थोड़े से उनके कंपैरिजन में थोड़े हाई लेवल के न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, तो आज हम अपने क्या करेंगे, टोटल कुल मिला के जो हम कूलम्स ला के न्यूमेरिकल करेंगे, और न्यूमेरिकल कितने करेंगे, कुल मिला के हम 6 न्यूमेरिकल्स करेंगे। किसके? कूलम्स ला के। और ये 6 के 6 न्यूमेरिकल्स होंगे। ये बेसिकली क्या होंगे, डिफरेंट टाइप्स के होंगे। क्या होंगे? डिफरेंट टाइप के होंगे। ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट जो न्यूमेरिकल है वो। देखो बच्चों, जो पहला न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है, ये न्यूमेरिकल बोल रहा है टू सिमिलरली। देखो जब भी न्यूमेरिकल करने में, लास्ट लेक्चर में बताया था, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का एक सबसे इजी तरीका और बेस्ट तरीका क्या है, जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से पढ़ो, उसके वर्ड टू वर्ड पढ़ो, और जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ते जाओ तो आपकी डायग्राम बनाते जाओ साथ साथ में। जो वर्ड पढ़ते हो जितना समझ आता है वो रफली बनाते जाओ। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन बोलता है टू सिंपली इक्वली चार्ज आइडेंटिकल मेटल स्फीयर्स। तो हमारे पास क्या है, दो सिमिलरली इक्वली चार्ज, वो क्या है, सिमिलर हैं। पहली बात ये टारगेट करो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वो क्या है, सिमिलर हैं। एक बात वो सिमिलर हैं, और दूसरी बात क्या है, वो क्या है, इक्वली चार्ज है। मीन्स बराबर चार्ज, जितना चार्ज की वैल्यू एक चार्ज Q1 पे है उतनी ही चार्ज की वैल्यू Q2 पे है। ठीक है, दूसरी बात वो क्या बोल रहा है कि वो दोनों चार्जेस क्या हैं, आइडेंटिकल हैं। क्या है, आइडेंटिकल मीन्स एक जैसे हैं। बोलता है टू सिमिलरली इक्वली चार्ज आइडेंटिकल मेटल स्फीयर्स A एंड B रिपेल ईच अदर। रिपेल क्यों करेंगे, क्योंकि दोनों सिमिलर हैं इसलिए रिपेल करेंगे। रिपेल ईच अदर विद द फोर्स ऑफ दिस। तो हमें क्या क्वेश्चन में गिवन है, हमें दिया है कि दो क्या आते हैं जो सिमिलरली इक्वली चार्ज हमारे मेटल स्फीयर्स हैं, जिनका नाम A और B है, वो रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को। कितनी फोर्स है, इतनी फोर्स है। इट मीन्स कि आपको क्या दिया हुआ है, हमारे पास बेसिकली क्या है, हमारे पास दो स्फीयर्स हैं। ठीक है, सपोज एक स्फीयर ये आ गया, एक स्फीयर ये आ गया। ठीक है, इस स्फीयर को नाम दे दिया A और ये नाम दिया B, और क्या बोला हुआ, दोनों क्या है, सिमिलर चार्ज हैं, एक जैसे चार्ज है। मीन अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये भी पॉजिटिव होगा, अगर ये नेगेटिव होगा तो ये भी नेगेटिव होगा। इट मीन्स अगर सिमिलर हैं तो वो क्या करेंगे, उनके बीच फोर्स क्या होगी, रिपल्शन फोर्स। तो हमारा दो चार्ज है, उनके बीच में जो फोर्स है वो उसकी वैल्यू गिवन है, वो फोर्स कितनी है, वो इतनी है। तो हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास गिवन आ गया फोर्स। तो हमारे बीच में जो फोर्स दी हुई है वो बेसिकली कितनी दी हुई है, 2 × 10⁻⁵ न्यूटन, ये फोर्स दी हुई है। ठीक है, और हमें पता है अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, जो हमारे दो चार्जेस होते हैं उनके बीच में जो फोर्स होती है किसके बराबर होती है, K Q1 Q2 अपॉन R करके। ठीक है, सिंपल है ये, इसके बराबर होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे। अब ये क्या बोल रहा है, बोलता है अ थर्ड आइडेंटिकल। अब थर्ड कैसा है, अनचार्ज स्फीयर है, लेकिन कैसा है, आइडेंटिकल मीन्स सेम है। इट मीन्स जैसा ये इसकी शेप थी वैसी इसकी शेप है। और अगर ये इसमें अगर हम क्या करेंगे, इसको टच करेंगे, इस अनचार्ज को इसका टच करेंगे, तो हमारा जो कंसेप्ट था कंडक्शन का वो लगेगा। तो कंडक्शन में क्या होगा, जब बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं, मैंने बताया था उस केस में क्या होता है, जब भी हम कोई अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी का टच करते हैं तो उसमें शेयरिंग ऑफ चार्ज होता है, और इक्वल शेयरिंग चार्ज होता है। मीन्स इक्वल शेयरिंग होता है, हाफ हो जाता है, जो टोटल चार्ज होता है हाफ हो जाता है। देखते हैं कैसे। बोलता है थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज स्फीयर C इज टच्ड टू A। बोलता है जो आइडेंटिकल अनचार्ज बॉडी है, जो तीसरी अनचार्ज बॉडी है, सपोज ये है, सपोज हम मान लेते हैं पहले इस पे चार्ज कितना था, Q था, और इस पे भी सिमिलर था और इक्वल है, हमें बताया सिमिलर और इक्वल Q चार्ज था। ठीक है, अब क्या किया मैंने, एक अनचार्ज बॉडी ली, कौन सी, C। कौन सी बॉडी ली, C, और ये कैसी है, अनचार्ज इनिशियल स्टेज में। ठीक है, बट ये आइडेंटिकल है, जितना साइज इसका है उतना ही इसका है। इन दोनों को मैंने किया टच किया। जब इसे टच करूंगा तो उस दौरान क्या हो जाएगा, उस दौरान यहाँ पे जो प्रोसेस होगा उस प्रोसेस को बोला जाएगा कंडक्शन। क्या होगा, कंडक्शन होगा। और कंडक्शन के दौरान क्या होता है, एक चार्ज बॉडी एक अनचार्ज बॉडी को अपना चार्ज शेयर करती है, और शेयरिंग कैसे होती है, इक्वल शेयरिंग होती है। कैसी शेयरिंग होती है, इक्वल शेयरिंग हो जाएगी। ठीक है, इट मीन्स जब मैं इसको टच करूंगा, जैसे ही टच करूंगा उसके बाद जब मैं उसको सेपरेट करूंगा तो उस दौरान क्या हो जाएगा, जो ये A बॉडी है, ये C बॉडी है, तो जो अब ये C बॉडी है और जब A बॉडी है पे डिफरेंट चार्ज होगा। स्टार्टिंग में इसमें कितना चार्ज था, देखो स्टार्टिंग में इस पर Q चार्ज था A पे, ये स्टार्टिंग में इसमें कितना अनचार्ज था, 0 चार्ज था। ठीक है, और इक्वल शेयरिंग होगी, मीन्स हाफ कर देंगे, डिवाइड बाई 2 कर देंगे। अब जो ये चार्ज बचेगा दैट इज़ Q/2। ये जो चार्ज होगा ये आफ्टर, जब हम कंडक्शन के बाद जब इक्वल शेयरिंग हो जाएगी उस दौरान क्या हो जाएगा, इस पे कितना हाफ चार्ज, इसमें Q/2 हो जाएगा, और इसमें ये शेयर हो जाएगा, इसमें भी Q/2 हो जाएगा। इन शॉर्ट हम बोलेंगे फाइनली आफ्टर टच करने के बाद जो हमारा चार्ज A है
उस पे चार्ज पहले कितना Q था, लेकिन अब कितना हो जाएगा Q/2 हो जाएगा, C पे कितना हो जाएगा Q/2। ध्यान से देखना, इजी क्वेश्चन है, बस आपको क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए। नेक्स्ट वो बोलता है इसको अनचार्ज स्फीयर को टच किया A से, देन प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट बिटवीन A एंड B। तो क्या किया, सपोज करते हैं ये दो चार्ज थे हमारे पास, ठीक है, ये दो चार्ज थे, इनके बीच में डिस्टेंस हम मान सकते हैं पहले कितना था R, ठीक है। अब हमने एक थर्ड स्फीयर लिया, इसको पहले इसका टच किया के साथ, जैसे टच करने के बाद इसको मैंने क्या कर दिया, इसके दोनों के मिड पॉइंट पे, दैट इज सेंटर पे रख दिया, ठीक। मीन्स इसका जो डिस्टेंस यहाँ से होगा A से वो कितना होगा R/2, और यहाँ से कितना होगा R/2, ठीक है। तो ये केस है, ठीक है। और टच किया और प्लेस कहाँ कर दिया, मिड पॉइंट पे A और B के बीच में। अब बोलता है क्या करो, क्वेश्चन में क्या बोलता है, क्या निकालो, निकालने के लिए क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन C। जो ये C बॉडी है, ये वाली C, इस पे नेट फोर्स कितनी लग रही है, ठीक है। इसकी एक साफ डायग्राम बनाते हैं, मुझे निकालना इस पे फोर्स, लेकिन कैसी, कौन सी फोर्स, नेट फोर्स, नेट फोर्स, ठीक है। तो टोटल फोर्स निकालनी है। तो जस्ट इसकी डायग्राम में क्लियर करता हूँ थोड़ी सी आपको। सपोज ये मेरे पास एक स्फीयर है, सपोज दूसरा स्फीयर है, ठीक है। ये स्फीयर A आ गया, ये स्फीयर B आ गया, ठीक है। और जो ये स्फीयर है इस इनके बीच में ये लाइन आ गई जो इनके सेंटर्स को जोड़ रही है। और अब क्या करेंगे, हमने किया एक थर्ड स्फीयर को, जिसको पहले इसका टच किया, फिर आफ्टर टच, जब इसको टच किया, टच करने के बाद इसका C पे पहले तो अनचार्ज था, फिर C पे कितना चार्ज आएगा Q/2 आ जाएगा। फिर इस चार्ज को हमने कहाँ रख दिया, हमने रख दिया इसके सेंटर में, ठीक है। पहले अगर इन दोनों के बीच डिस्टेंस कितना था, R था, अब इनके बीच में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इसको मिड पॉइंट पे रखा तो ये क्या होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा, A पॉइंट से इस पॉइंट पे, सपोज ये पॉइंट C हो गया, ठीक है, R/2 हो जाएगा, और ये डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा R/2, ठीक है। अब क्या होगा, अब हम फोर्स की बात करते हैं। तो अब बेसिकली देखो होगा क्या, अब जो ये चार्ज हमने यहाँ पे रखा है, इस चार्ज के ऊपर ये चार्ज भी फोर्स लगाएगा और ये चार्ज भी फोर्स लगाएगा, ठीक है। अब मान लेते हैं कि ये जो ये वाला चार्ज भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। तो इस दौरान क्या होगा, ये चार्ज इसके क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, ये होगी फोर्स ड्यू टू बी चार्ज क्या होगा, इसको इधर धक्का मारेगा, ए चार्ज रिपल करेगा और इसको इस तरफ धक्का मारेगा, ये होगी फोर्स ऑन ए। इट मीन्स एक सिंगल पॉइंट पे क्या हो रहा है, एक सिंगल पॉइंट पे, ये सपोज एक सिंगल पॉइंट है, एक इस चार्ज को एक फोर्स इधर खींच रही है और एक फोर्स इधर खींच रही है। तो फोर्स क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और हमें पता है वेक्टर क्वांटिटी में जब ऐसा कोई एक चीज़ इधर लग रही हो, एक चीज़ इधर लग रही हो, उनके बीच में 180 डिग्री का एंगल हो, उस दौरान जो रिजल्टेंट फोर्स होती है या जो नेट फोर्स होती है वो किसके बराबर होती है, जो भी बिग फोर्स होगी, बिग फोर्स माइनस स्मॉल फोर्स, उसके बराबर होती है। तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे क्या करना है, मुझे FA और FB की वैल्यू निकालनी है, जो बड़ा होगा उसमें से छोटे को माइनस करना है, तो वो हमारी नेट फोर्स होगी, वो हमारा आंसर निकल जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमें निकालनी ही क्या है यहाँ पे, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो C पे लग रही है। अब हम निकालेंगे नेट फोर्स कितनी लग रही है, ठीक है। हम निकालेंगे फोर्स ड्यू टू A, इसको क्या बोलेंगे, फोर्स ऑन C ड्यू टू A, इतनी फोर्स है। और कुल मिला के मुताबिक जो FA फोर्स होगी इसके बराबर होगी K Q1 Q2 अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन देम का स्क्वायर, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे K, तो K की वैल्यू को K ही रखेंगे। अब Q1 चार्ज FA, फोर्स ऑन C, FA क्या है, फोर्स ऑन C ड्यू टू A। इस A के कारण इस C के ऊपर फोर्स कितनी लगेगी वो हम ध्यान से देखेंगे, ठीक है। इस कारण क्या होगा, एक चार्ज हम ये A के ऊपर जो चार्ज है वो लेंगे, फिर उसमें C का चार्ज जो लेंगे वो लेंगे। तो A का चार्ज हमें पता है कि ये कंडक्शन के दौरान A का चार्ज कितना था, पहले तो उसको Q था, लोग Q पुट करते हैं पर Q नहीं पुट करना। अब इसका चार्ज कितना हो जाएगा, Q/2। तो यहाँ पे Q1 की वैल्यू कितनी आएगी, Q/2, क्योंकि A का चार्ज जो है कम हो गया। अब हम C का चार्ज लेंगे, C का चार्ज हमें पता कितना, Q/2, यहाँ पे वापस का आएगा Q/2 अपॉन जो इनके बीच में डिस्टेंस है कस के, तो डिस्टेंस कितना है R/2, तो यहाँ पे आ जाएगा R/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट ये किसके बराबर हो जाएगा, देखो Q, ये क्या होगा, K Q²/4 डिवाइडेड बाई ये क्या आ जाएगा, ये R² आ जाएगा, डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर आएगा तो 4 हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो FA आएगा ये बेसिकली किसके बराबर हो जाएगा, जब ये ऊपर जाएगा ये K Q²/4 ऐसे लिखेंगे, ये ऊपर जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ये जो ऊपर जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4/R²। तो इससे ये 4 कट जाएगा। तो यहाँ से जो फोर्स ऑन C ड्यू टू A है वो कितनी निकल जाएगी हमारी, वो निकल जाएगी K Q² अपॉन R², ये हमारी FA की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और इसकी जो डायरेक्शन है किस डायरेक्शन में लग रही है, अगर फोर्स वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन में बतानी है तो FA कहाँ लग रही है, देखो ये FA है, ये कहाँ लग रही है, अलॉन्ग द AB अलॉन्ग कहाँ लग रही है, AB के डायरेक्शन में लग रही है, ये A से B जा रही है ना, तो AB लग रही है, ठीक है। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे FB, क्या निकालेंगे, FB। तो FB क्या होगा, FB होगा फोर्स ऑन C ड्यू टू B के कारण। अब FB फोर्स किसके बराबर होगी, वो भी कुल मिला के तो अभी K Q1 Q2 अपॉन R² होगी।
कि यहीं पे अब Q1 क्या आएगा, ये फोर्स किस पर निकालनी है हमने, C के ऊपर, किसके कारण, B के कारण। अब B पे चार्ज है, B पे तो हमें कंडक्शन नहीं कराया, B पे तो टच नहीं कराया, तो B का चार्ज स्टार्टिंग में कितना Q था, तो अभी भी कितना रहेगा, Q ही रहेगा। तो हम यहाँ पे Q1 क्या आ जाएगा, Q के बराबर। सिमिलरली अब जो चार्ज C पे है वो तो Q/2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा Q/2, ठीक है, अपॉन जो डिस्टेंस तो कितना है इन दोनों के बीच में, कितना, R/2 है, तो R/2 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब जब यहाँ से करेंगे ये क्या हो, ये Q/2 आ जाएगा, ये क्या आएगा, KQ²/2 डिवाइडेड बाई R²/4, ये R का स्क्वायर 2 का 4 हो जाएगा। अब ये बेसिकली किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ से किसके बराबर हो जाएगा, KQ²/2, ये ऊपर जाएगा, रेसिप्रोकल उल्टा हो जाएगा, 4/R² लिखेंगे इसको, ठीक है। अब ये 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ से हमारा जो FB है वो क्या निकल जाएगा, 2KQ²/R²। ये हमारी वैल्यू आ जाएगी किसकी, FB की, और ये वैल्यू आएगी FA की। और ये फोर्स कहाँ लग रही है, अलोंग किस डायरेक्शन में लग रही है, देखो ये जो FB है किस डायरेक्शन में, ये FB किस डायरेक्शन में लग रही है, B से A, तो ये अलोंग कहाँ लग रही है, अलोंग BA लग रही है, ठीक है। अब यहाँ से हम देखेंगे, अब हमें निकालना नेट फोर्स। तो नेट फोर्स किसके बराबर हो जाएगी, मैंने आपको बताया जो नेट फोर्स हो जाएगी वो किसके बराबर हो जाएगी, वो होगी बिग माइनस स्मॉल। जो भी बिग फोर्स होगी उसमें से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे स्मॉल फोर्स को। कंजेस्टेड हो गया, थोड़ा सा मैनेज करना कोशिश करेंगे, आज के बाद इतनी कंजेशन नहीं हो, ठीक है। बिग फोर्स माइनस स्मॉल, तो बिग फोर्स कौन सी है, बड़ी, देखो KQ²/R² बड़ा है या ट्वाइस ऑफ KQ बड़ा है, तो ट्वाइस ऑफ KQ बड़ा मीन्स FB बड़ी है, तो यहाँ पे क्या नेट फोर्स क्या आएगी, FB माइनस FA। और ये बेसिकली किसके बराबर आ जाएगी, FB माइनस FA। इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे, FB की वैल्यू कितनी है, 2KQ² माइनस KQ² तो 2 KQ² से R² से 1 KQ निकालो तो कितना बनता है, KQ²/R²। तो ये हमारी नेट फोर्स। अगर फोर्स का डायरेक्शन बतानी है तो यह डायरेक्शन बताओगे कहाँ पे लग रही है, तो याद रखना नेट फोर्स उसी डायरेक्शन में होती है जिस डायरेक्शन में जो हमारी बिग फोर्स लग रही होती है। तो बिग फोर्स हमारी FB कहाँ पे लग रही है, अलॉन्ग BA लग रही है, तो यहाँ पे जो आ जाएगा हम डायरेक्शन लिखेंगे अलॉन्ग BA। तो दिस इज द वैल्यू, दिस इज द आंसर एंड दिस इज द आवर फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, और जो ये सेकंड क्वेश्चन है ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरे जितने भी लेक्चर्स लगे ना सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन CBSE में मैक्सिमम चांस आने के इसके बोर्ड एग्जाम्स में, ठीक है। अब जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारे पास क्या है, दो आइडेंटिकल चार्जेस है, मीन्स एक जैसे चार्जेस, इनका साइज आइडेंटिकल मतलब उनका साइज क्या है, सेम है, ठीक है। और वो इसकी वैल्यू कितनी है, Q ईच। तो हमारे पास क्या है, दो चार्जेस हैं जिनकी वैल्यू कितनी, Q ईच। मैं यहाँ पे चार्जेस बना रहा हूँ, मेरे पास क्या है, दो चार्जेस हैं, ये और ये, ठीक है। इसकी एक की वैल्यू Q है, इसकी वैल्यू Q है, और इसकी वैल्यू Q, और दोनों ये एक जैसे में आइडेंटिकल है, मीन सिमिलर हैं। दे आर केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ R फ्रॉम ईच अदर, और उनके बीच में जो डिस्टेंस है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, ये सेंटर लाइन आ गई, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस उनके बीच में दिया हुआ कितना, दिया हुआ R, ठीक है। बोलता है अ थर्ड चार्ज, एक तीसरा चार्ज है जिसकी वैल्यू क्या है, स्मॉल q, उसको प्लेस किया गया है कौन, कहाँ पे, ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द अबव टू चार्जेस सच दैट ऑल द थ्री चार्जेस आर, बोलता है एक तीसरे चार्ज को प्लेस किया गया है उस लाइन पे जो लाइन उसको ज्वाइन कर रही है, और इस तरह प्लेस किया गया है कि जो तीनों चार्जेस हैं ये बेसिकली क्या है, इक्विलिब्रियम में। तो मैंने आपको बताया था इक्विलिब्रियम क्या होता है और ये कब होता है, इसका मीनिंग क्या होता है। तो जब भी इक्विलिब्रियम में होता है, कोई भी तीनों चार्जेस अगर इक्विलिब्रियम में, इट मीन्स कि हर एक चार्ज के ऊपर क्या जो नेट फोर्स है वो क्या है, जीरो है। या हम इसके लिए मानते हैं इक्विलिब्रियम जब भी हो उसका मतलब क्या होता है कि कोई भी चार्ज है उस चार्ज के ऊपर क्या लग रहा होगा, दो इक्विलिब्रियम में इक्वल मतलब है ना, तो इसका क्या होगा, इक्विलिब्रियम से क्या लिंक होता है कि जो भी चार्ज है उसके ऊपर क्या होगा, दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लग रही होंगी, और वो क्या होंगी, इक्वल भी होंगी और अपोजिट होंगी, ये मतलब होता है इक्विलिब्रियम का, ठीक है। बोलता है इस तरह तीसरा चार्ज रखा है कि सच दैट ये जो तीनों चार्ज हैं, ये यहाँ पे एक छोटा चार्ज रखा Q, सच दैट ये तीनों चार्ज क्या होंगे, इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे, मीन्स तीनों चार्जेस के ऊपर नेट फोर्स क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है, वो बोलता है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, जो चार्ज है स्मॉल q, इसका मैग्नीट्यूड कितना, मीन्स पहले में हमें निकालना है क्या, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है इसकी वैल्यू कितनी है, दैट इज मुझे इस q की, छोटे q की वैल्यू निकालनी है पहले क्वेश्चन में, ठीक है। सेकंड पार्ट में पूछता है व्हाट इज साइन, इसका साइन क्या है, मतलब जो ये चार्ज होगा ये पॉजिटिवली चार्ज होगा या नेगेटिवली चार्ज होगा, ये मुझे बताओ क्या होगा, ठीक है। और थर्ड ये आपसे क्या पूछ रहा है, इसकी पोजीशन क्या होगी, इस चार्ज की पोजीशन क्या होगी, पोजीशन ऑफ द Q, स्मॉल चार्ज Q, इसकी पोजीशन क्या है, मीन्स x डिस्टेंस पूछ रहा है, ठीक है, कि कितना दूर होगा। मैं लेट करता हूँ कि जो एक चार्ज है ये इस प्लस Q वाले चार्ज से, लेफ्ट वाले साइड चार्ज से ये x डिस्टेंस पे है, कितने डिस्टेंस पे है, x डिस्टेंस पे, मीन्स मुझे पोजीशन निकालनी है कि इसको मैं कहाँ पे रखूँ, कितने डिस्टेंस पे रखूँ इन दोनों के बीच में, ताकि ये तीनों चीज़ें क्या हों, इक्विलिब्रियम में आएँ, ठीक है। तो मुझे निकालनी है पोजीशन। तो याद रखना ये चीज़ें आप याद भी कर सकते हो, ये क्वेश्चन कैसे करना है, तो याद रखना जब भी आपको क्या निकालना हो, पोजीशन निकालना हो,
तो उस दौरान क्या करना है आपको, जो ये स्मॉल क्यू चार्ज है इस चार्ज पे जो नेट फोर्स लग रही है ड्यू टू दिस चार्ज एंड ड्यू टू दिस चार्ज, बहुत इंपॉर्टेंट है जो बोल रहा हूँ समझना। जब आपको क्या निकालना है, पोजीशन निकालनी है, कितनी पोजीशन में इसको रखूँ, तो कुछ नहीं करना, कैसे निकालना आपको दिमाग में याद रखना। अगर ऐसे कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए तो आपको क्या करना है, जो इस पर फोर्स लग रही है, किस पे, जो हमारी नेट फोर्स लग रही है किस पे, ऑन स्मॉल क्यू, जिस पे फोर्स लग रही है किसके कारण, ड्यू टू क्यू, जो बोथ साइड दोनों साइड वाला क्यू है, इसके कारण जो इस पे फोर्स लग रही है और इसके कारण जो इस पे फोर्स लग रही है, वो दोनों फोर्स निकालनी है, तो आपका आंसर आ जाएगा पोजीशन का। और अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है, कुछ नहीं करना आपने निकालनी है क्या, नेट फोर्स, लेकिन किसके ऊपर, इस बार जो लेफ्ट साइड वाला जो होगा ना आपका क्यू, उसके ऊपर क्या करनी है आपने, नेट फोर्स निकालनी है कि उस पर कितनी फोर्स लग रही है। जब वो फोर्स निकालोगे, अब इस पे किसके कारण फोर्स लगेगी, एक तो इस चार्ज के कारण फोर्स लगेगी, वो रिपल्सिव क्योंकि दोनों सिमिलर है, इस डायरेक्शन में लगेगी, और इस चार्ज के कारण लगेगी। ठीक है, देखते हैं कैसे। अब पहला पार्ट करते हैं, हम निकालते हैं पोजीशन। ठीक है, पोजीशन निकालते हैं कि इस चार्ज की कितनी पोजीशन होगी ताकि तीनों क्या रहे हमारा। मैंने आपको बोला जब मुझे पोजीशन निकालना है, तो मैंने नेट फोर्स निकालनी है क्यू के ऊपर ड्यू टू द दिस बोथ चार्जेस। अब देखो, अगर मैं मान लेता हूँ, सपोज अभी मान लेता हूँ इसके ऊपर फोर्स कितनी लगेगी। अब इसके ऊपर जो इसके कारण फोर्स लगेगी वो इस डायरेक्शन में लगेगी, वो इसके कारण जो लगेगी वो इस डायरेक्शन में लगेगी। क्यों, मैं मान के चल रहा हूँ कि जो फोर्स लगेगी इसके ऊपर ड्यू टू दिस, उसकी वैल्यू निकालेंगे, और जो इसके कारण लगेगी उसकी वैल्यू निकालेंगे। मान लेते हैं क्या है, तो ये हम निकालेंगे फोर्स, ये अगर सपोज ए पॉइंट है, ये सपोज बी पॉइंट है, ये सपोज सी पॉइंट है। अब हम निकालेंगे फोर्स ड्यू टू ए इज इक्वल्स टू फोर्स ड्यू टू बी। जो फोर्स लग रही है क्यू पे ड्यू टू ए, वो इक्वल और अपोजिट होगी, तभी तो ये इक्विलिब्रियम में होगा। इक्विलिब्रियम का मतलब भी होता है कि दो इक्वल और अपोजिट फोर्सेज लगना। तो एफ ए इक्वल्स टू एफ बी करेंगे तो हमारा एक्स की वैल्यू आ जाएगी। कैसे देखते हैं, फोर्स ऑन ए क्या होता है, के क्यू वन क्यू टू, क्यू वन क्या है यहाँ पे क्यू है, क्यू टू भी यहाँ पे क्यू है, सॉरी। अब निकालेंगे हम फोर्स ऑन ए, जो फोर्स ड्यू टू ए के कारण इस चार्ज पे कितनी फोर्स लग रही है। तो क्यू वन क्या आ जाएगा, कैपिटल क्यू, और जो क्यू टू आएगा वो स्मॉल क्यू आ जाएगा। ठीक है, अपॉन जो इनके बीच में डिस्टेंस है, इनके बीच में डिस्टेंस कितना, मैंने ये लिया हुआ कि ये एक्स डिस्टेंस दूर है इससे, तो यहाँ पे एक्स क्यूर आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली जो फोर्स ड्यू टू बी, इसके कारण जो इस पर फोर्स लगेगी वो कितनी हो जाएगी, के कैपिटल क्यू, क्यू वन आ जाएगा, ये क्यू टू क्या आ जाएगा, स्मॉल क्यू, अपॉन इन दोनों के बीच में डिस्टेंस। अब देखो, अगर ये पूरा डिस्टेंस जो है इन दोनों के बीच में, वो अगर मान लेते हैं हम कितना है, आर है, मैंने माना हुआ ना यहाँ पे ये आर है, सेंट्रल डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये एक्स है, तो ये कितना हो जाएगा, आर माइनस एक्स। तो यहाँ पे जो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना आएगा, आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये के कैंसिल, ये क्यू कैंसिल, ये क्यू कैंसिल, ये क्यू कैंसिल। आप इनको उल्टा कर देंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो यहाँ से क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर भी काट देते हैं, एक्स स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, आर माइनस एक्स के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, ये स्क्वायर कट गया। अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास यहाँ से बचा कि अब हमें निकालना क्या है, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स इधर आएगा तो ये क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा, 2x इक्वल्स टू आर आ जाएगा। यहाँ से हम एक्स निकालेंगे, एक्स क्या आ जाएगा, r/2। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मुझे इस चार्ज की पोजीशन, अगर मुझे इन तीनों चार्जेस को इक्विलिब्रियम में रखना है, तो इस चार्ज को हमें कहाँ पे रखना पड़ेगा, r/2। r/2 मीन्स मिड पॉइंट पे रखना पड़ेगा। इट मीन याद रखना, ये लॉजिक सीधा याद रखना। अगर आपको क्वेश्चन में दिया हो ये दोनों चार्जेस, जो ये एंड वाले चार्जेस हैं, ये अगर बराबर दिए हों और आपको बोले कि तीसरा चार्ज बताओ कहाँ पे रखें ताकि तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम में आए, तो याद रखना ये जो चार्ज है हमेशा मिड पॉइंट पे रखा जाता है, हाफ डिस्टेंस पे रखा जाता है, मीन्स r/2 में रखा जाता है। तो ये था हमारा पहला पार्ट, कैसे पोजीशन निकालते हैं। ठीक है, अब सेकंड पार्ट है इसका कि हम कैसे इसके साइन के बारे में बताते हैं, इसका साइन क्या होगा। ठीक है, ये लॉजिकल है, थोड़ा ध्यान से देखना साइन। अब ये साइन कैसे निकालेंगे, देखो ये जो चार्ज है ये भी सेम है और ये दोनों आपस में सेम है। तो ये क्या करेगा, ये चार्ज इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। ये हो जाएगा फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। अब ये इसका क्या पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, ताकि ये देखो, अब ये चार्ज है, ये चार्ज भी इक्विलिब्रियम में, हमने बताया हुआ अगर इक्विलिब्रियम में है तो अगर ये चार्ज इसको इधर धकेल रहा है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे इस उल्टी डायरेक्शन में एक फोर्स लगे जो इसको बैलेंस करे ताकि ये क्या करे, स्टेबल रहे। तो ये क्या, एक उल्टी साइड में क्या लगनी चाहिए, इस डायरेक्शन में इक्वल फोर्स लगनी चाहिए। ये फोर्स कब लगेगी, जब ये चार्ज क्या होगा, अगर ये पॉजिटिव है तो ये इसका अपोजिट होना चाहिए। जब ये चार्ज नेगेटिव होगा तब इस डायरेक्शन में इसका एक फोर्स लगेगी और ये फोर्स इसको एक दूसरे को इक्वल और अपोजिट फोर्स लगेगी, तो ये इक्विलिब्रियम में तभी रहेगा। अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कर देंगे तो ये वाला चार्ज भी इस पर रिपल्सिव फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा, ये भी तो लगाएगा, ये भी, तो ये तो स्टेबल ही नहीं रहेगा ना, ये तो हिल जाएगा अपनी जगह में, तो ये इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। अगर इक्विलिब्रियम में रहना है तो जो इस डायरेक्शन में फोर्स लगनी चाहिए, और वो फोर्स कब लगेगी, जब ये चार्ज क्या होगा, नेगेटिव। इसलिए जो याद रखना, इसका जो चार्ज का साइन होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ से दूसरा पार्ट भी हो गया, इसका साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, अब हमारा पास आता है इसका थर्ड पार्ट, क्या आता है, थर्ड पार्ट। ठीक है, थर्ड पार्ट क्या बोलता है, वो बोलता है
यहाँ पे बेसिकली थर्ड पार्ट की जगह पहले हमने पोजीशन निकाली ना, हमने पहले निकाली यहाँ पे थर्ड पार्ट निकाल दिया, फिर हमने सेकंड पार्ट निकाला, अब हम निकालने जा रहे हैं फर्स्ट पार्ट। इस फर्स्ट पार्ट में क्या करना, बोलता है मैग्नीट्यूड बताना, मीन्स इसका इस जो क्यू चार्ज है इसका साइज़ क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो मैंने आपको बताया जब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है उसके लिए क्या करना है, आपको नेट फोर्स निकालनी है किस लेफ्ट साइड वाले क्यू पे, मीन्स इस क्यू पे जो फोर्स निकालनी है। अब इसके ऊपर दो फोर्सेस लग रही होंगी, एक फोर्स लग रही होगी इस चार्ज के कारण जिसको मैंने एफ ए भी बोला, और दूसरी फोर्स लग रही होगी इस नेगेटिव चार्ज के कारण जो अट्रैक्टिव फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, उसको मैं बोल रहा हूँ एफ ए सी बोल रहा हूँ। ठीक है, तो क्या करना है, दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो मैं बोलूँगा एफ ए बी इज इक्वल्स टू एफ ए सी। ठीक है, फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी, ये फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। अब ये एफ ए सी फोर्स जो एफ ए बी वाली, ये ए बी वाली फोर्स है, ये कितनी होगी, ये होगी के क्यू वन क्यू टू। क्यू वन क्या है, क्यू है, क्यू टू भी क्यू है, तो यहाँ पे आएगा क्यू स्क्वायर के क्यू वन क्यू टू अपॉन डिस्टेंस बिटवीन इनके बीच में आ रहा आर स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह जो एफ ए सी निकालेंगे, एफ ए सी, इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगी ये वाली फोर्स होगी, ये फोर्स किसके बराबर होगी, के क्यू वन में कैपिटल क्यू आएगा, Q2 में स्मॉल क्यू आएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई जो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच डिस्टेंस कितना मैंने बताया x है, मैंने लेट किया हुआ x, और x की वैल्यू जैसे अभी निकाली है वो कितनी है, यहाँ पे ये देखो ये x की वैल्यू कितनी है, r/2, यहाँ पे कर देंगे r/2 का स्क्वायर। क्लियर। अब ये किसके, देखो ये k और ये क्या कट जाएगा, ये q और ये q कट जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे सिर्फ सिंगल बचेगा, सिंगल q अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्मॉल q अपॉन, देखो ये क्या होगा, r²/4। ठीक है, अब जब ये ऊपर जाएगा, यहाँ पे ऊपर जाएगा, तो ये बेसिकली क्या बन जाएगा, ये हमारा यहाँ से बन जाएगा Q अपॉन आर स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, Q अपॉन आर स्क्वायर, तो यहाँ पे रहेगा बट यहाँ से 4 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो ये आर स्क्वायर और ये आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा क्या निकलेगा कि जो Q है वो हमारा किसके बराबर आ जाएगा, Q किसके बराबर आ जाएगा, 4 टाइम्स क्यू के। अगर हमें छोटे क्यू की वैल्यू निकालनी है, मीन्स मैग्नीट्यूड में बताना, और छोटा क्यू किसके बराबर हो जाएगा, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ से डिवाइड हो जाएगा 1/4 कैपिटल क्यू के। तो याद रखना जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो याद रखना, अगर आपको कह दिया हो, अगर आपको जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, तो याद रखना अगर आपको क्या दिया हो, दो चार्जेस दिए हो, यहाँ पे दोनों चार्जेस की वैल्यू सेम हो, वो तीसरे चार्ज के पूछा जाए कि अगर इस बताओ इसको इसकी चार्ज की वैल्यू कितनी होगी ताकि ये तीनों इक्विलिब्रियम में आए। अगर से याद रखना तीनों इक्विलिब्रियम में पूछे हो, और क्या याद रखना कि अगर दोनों जो एंड पॉइंट्स वाले चार्जेस हैं उनकी वैल्यू सेम हो, तभी याद रखना जो ये चार्ज है इस चार्ज की जो वैल्यू होगी वो 1/4 होगी, जो इस साइड लेफ्ट साइड या राइट साइड में चार्ज पड़ा है उसके कितनी होगी, 1/4 होगी। इसके ऊपर मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मैं आपको बोलता हूँ कि मेरे पास ये एग्जांपल बना रहा हूँ अपने से, मेरे पास दो चार्ज हैं, एक यहाँ पे 10 कूलम चार्ज पड़ा है और यहाँ पे 10 कूलम चला है, और मैं बोलता हूँ बताओ एक तीसरा चार्ज मैं कहाँ पे रखूँ ताकि ये तीनों चार्जेस इक्विलिब्रियम में आए, वो कहाँ पे रखूँ वो मुझे बताओ। ठीक है, और जो चार्ज है वो क्यू, जो तीसरा चार्ज यहाँ पे रखूँ ताकि तीनों इक्विलिब्रियम में आए, उसकी वैल्यू कितनी है। तो याद रखना यहाँ पे अगर मैंने बता रहा हूँ कि दोनों चार्ज लेफ्ट राइट वाले सेम है, ठीक है, और मैंने ये भी बोला कि तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम में है, उस केस में अगर मुझे डायरेक्ट याद रखना है कि जो ये चार्ज होगा इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1/4 जो लेफ्ट साइड या राइट साइड में 1/4 ऑफ द 10, ये इसका आंसर आ जाएगा 2.5। ये इसका डायरेक्ट इसका एप्लीकेशन है, जैसे हम डायरेक्ट क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि जो चार्ज होगा उसकी वैल्यू कितनी होती है 1/4, तो 10 का 1/4 कर लो, वो आपके यहाँ आंसर आ जाएगा, इतने कूलम चार्ज आ जाएगा। और अगर बोलेंगे कितने डिस्टेंस में रखो, अगर इनके बीच में 10 मीटर डिस्टेंस है तो कितने मीटर में, 5 मीटर लेफ्ट से 5 मीटर राइट से, दैट इज मिड पॉइंट पे रखेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। जो क्वेश्चन क्या था हमारा सीबीएसई का क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन क्या था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और क्यों, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये सीबीएसई में 2 बार आया हुआ। कब कब आया हुआ, ये 1994 में आया हुआ, 1998 में सीबीएसई में आया हुआ, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें एक नया कंसेप्ट यूज़ होगा, मैं उसको बताता हूँ। तो पहले क्वेश्चन रीड करते हैं, क्वेश्चन है क्या। ये क्वेश्चन बोलता है हमारे पास क्या है, 2 पॉइंट चार्जेस है, जिन एक की वैल्यू +4e है और दूसरे की +e है, मीन दोनों लाइक चार्जेस हैं, दोनों पॉजिटिव, मीन इनके बीच में जो फोर्स होगी वो कैसी होगी, वो फोर्स होगी रिपल्सिव, तो रिपेल करेंगे एक दूसरे को, करेंगे रिपल करेंगे। अब मैं ये बना रहा हूँ, मेरे पास ये क्या है, एक 4 + 4e वाला चार्ज है और एक चार्ज है यहाँ पे +e वाला। ठीक है, और ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है दे आर फिक्स्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ a अपार्ट, और उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है वो मेंशन किया गया हमें, उनके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है a। ठीक है, अब वो बोलता है वेयर शुड अ थर्ड चार्ज स्मॉल q बी प्लेस्ड ऑन द लाइन जॉइनिंग द 2 चार्जेस सो दैट इट मे बी इन इक्विलिब्रियम। अब बोलता है बताओ कितने डिस्टेंस में, वेयर
वेयर मतलब कितने डिस्टेंस, उसकी पोजीशन पूछ रहे हैं आपसे। तो क्या पूछ रहे हैं आपसे पूछ रहे हैं इसकी जो तीसरा चार्ज जो हम बीच में रखेंगे, जो स्मॉल चार्ज Q, उसकी पोजीशन क्या है। तो मैंने जस्ट आपको पीछे क्वेश्चन बताया, अगर आपको पोजीशन पूछी जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, आपको जस्ट जो सेंटर में चार्ज रखा Q, इस पे जो हमारी नेट फोर्स कैलकुलेट कर लेनी है, जो दोनों अदर चार्जेस लेफ्ट राइट के कारण है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बोलता है कहाँ पे इसको चार्ज को रखें, कौन से चार्ज को। ये सपोज करते हैं मैंने इस चार्ज को इस जो बड़े वाले चार्ज से x डिस्टेंस पे रखा है, कौन से डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे रखा है, और ये स्मॉल चार्ज Q है, सच दैट कि ये जो हमारा चार्ज है, ये हमारा चार्ज इक्विलिब्रियम में। आपको पूछा कि क्या कब बताओ, वेयर कहाँ पे रखें थर्ड चार्ज को Q को, ताकि ये दोनों जो चार्ज का, ताकि क्या हो जाए, जो ये चार्ज है किस में आ जाए, इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो इक्विलिब्रियम में अगर ये चार्ज आ रहा है, इट मीन्स इसके ऊपर क्या लगना चाहिए, जो नेट फोर्स इसके ऊपर लगनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 0, या इसके ऊपर क्या लगना चाहिए, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगनी चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं। तो जब ये इस पर अगर ये इक्विलिब्रियम में है, इट मीन्स इसके ऊपर जो इसके कारण फोर्स है और जो इसके कारण फोर्स है बराबर है। अब हम निकालेंगे, या सपोज ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। अब हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू ए। वो फोर्स वो किसके बराबर होनी चाहिए, फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू बी, इन दोनों के बराबर होनी चाहिए। अब जो फोर्स ऑन क्यू है ड्यू टू ए, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, के। अब चार्ज यहाँ पे Q1 Q2 क्या, Q1 क्या है यहाँ पे 4E, तो यहाँ पे लिखेंगे 4E, ये Q1 आ गया, Q2 क्या, QE है। ठीक है, अपॉन इनके बीच में जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना है इस चार्ज से, x का, x स्क्वायर। इसी तरह फोर्स ऑन Q ड्यू टू B, ये भी क्या होगा, K। Q1 क्या है यहाँ पे जैसे 4E था, यहाँ पे E है। Q2 क्या है, QE है। और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो इंपॉर्टेंट है। देखो टोटल डिस्टेंस A है, ये डिस्टेंस x है, तो ये डिस्टेंस कितना बच जाएगा, ये जो डिस्टेंस बचेगा ये बच जाएगा a माइनस एक्स, यहाँ पे आ जाएगा a माइनस एक्स का स्क्वायर। तो मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है इसकी वेयर, कहाँ पे इसकी पोजीशन निकालनी है, मीन्स मुझे x की वैल्यू निकालनी है। तो मैं जस्ट x की वैल्यू निकालूंगा। अब देखो ये k कैंसिल हो जाएगा, ये q कैंसिल हो जाएगा, ये e और ये e कैंसिल आ जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 4 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, सिंपल है। अब इसको रेसिप्रोकल लेंगे, इसको उल्टा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल्स टू a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये 4 इधर मल्टीप्लाई होगा, ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब जो ये यहाँ पे इस तरफ जाएगा, x का ये स्क्वायर रूट बन जाएगा। जब ये स्क्वायर रूट बनेगा, x बनेगा, x क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा 4 का a माइनस एक्स का स्क्वायर रूट। और जब स्क्वायर रूट यहाँ पे जाता है, जो आपने पढ़ता है लीनियर इक्वेशन में, ये क्या प्लस माइनस साइन दोनों लग जाते हैं यहाँ पे। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अब जो स्क्वायर रूट में 4 की जगह क्या आएगा 2, और ये कट जाएंगे तो यहाँ पे आएगा a माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस 2 वैल्यू आएंगे x की। ठीक है, अब अगर हम दोनों वैल्यूज़ लेते हैं तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। पहली बार हम क्या लेंगे, हम x की ये जो वैल्यू ले रहे हैं, पहली बार पॉजिटिव लेंगे, +2 लेंगे, दूसरी बार क्या लेंगे, -2 लेंगे। दोनों केस में हम वैल्यू देखेंगे। ठीक है, तो जब हम +2 ले रहे हैं तो x क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू 2a, ये 2a से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये x से होगा -2x, ये x इधर चल जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, 3x आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 3x इक्वल्स टू 2a। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 2/3 टाइम्स a। जो a था उन दोनों के बीच में डिस्टेंस था, उस डिस्टेंस के 2/3 हो जाएगी x की वैल्यू। ठीक है, अगर हम -2 लेंगे उस दौरान जो x की वैल्यू होगी वो क्या होगी, यहाँ पे अगर -2 ले लूँगा मैं, ये a माइनस एक्स हो जाएगा, ये क्या होगा, -2a हो जाएगा, -2 इंटू a क्या, -2a, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2x हो जाएगा, तो ये x आ जाएगा। ठीक है, अब ये x जब यहाँ पे जाएगा, ठीक है, तो x माइनस 2x क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, -2a, ये जो कट जाएगा, यहाँ से हमारे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ट्वाइस है। इट मीन्स इस चार्ज को कहाँ रखेंगे, इसके अकॉर्डिंग इस चार्ज को रखेंगे 2 गुना डिस्टेंस के, किसके, a डिस्टेंस के। बट ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जो a डिस्टेंस है वो तो इन दोनों के बीच में, अगर 2 गुना डिस्टेंस में इससे भी बाहर रख देंगे तो हम इस चार्ज को इससे बाहर थोड़ी 2a में थोड़ी रखेंगे, इसको तो इसके बीच में रखना है। तो ये वाला हमारा जो आंसर आया x इक्वल्स 2a, ये हमने नहीं लेना। तो हमारा क्या होगा, जो असली पोजीशन होगी कहाँ होगी, 2/3 टाइम्स a में 2/3 ऑफ a होगी। 2/3 ऑफ a का मतलब क्या हो गया, अगर ये सपोज ये जो चार्ज है इसका डिस्टेंस कहाँ होगा, इस चार्ज से 2/3 ऑफ a पे होगा, मीन्स 75% ऑफ ए पे होगा। तो ये अगर 50% है तो ये यहाँ चार्ज कहाँ पे, यहाँ कहीं पे लाई करेगा। इट मीन्स जब भी ऐसा केस आएगा तो चार्ज हमेशा जो हमारे लोअर चार्ज है उसकी साइड में लाई करेगा एज़ कम्पेयर टू द हायर चार्ज। ठीक है, ये तो हमारा क्वेश्चन था, जो यहाँ पे हमने पोजीशन निकालनी थी, हमने निकाल ली इसकी पोजीशन। तो पोजीशन कितनी, ये इसकी आगे क्या पोजीशन, इतनी भी दूर रखेंगे तभी ये तीनों चार्ज क्या होंगे। जो सेंट्रल वाला चार्ज है ये क्या होगा, जो क्यू चार्ज है ये इक्विलिब्रियम में आएगा। किस में आएगा, इक्विलिब्रियम में आएगा। ठीक है, अब वो क्या पूछ रहा है, ध्यान से देखो, बोलता है इन विच केस इक्विलिब्रियम विल बी स्टेबल एंड अनस्टेबल। किस केस में वो स्टेबल होगा और किस केस में वो अनस्टेबल होगा। तो ये छोटा सा टॉपिक है, मैं 11th का है, आपको समझाने जा रहा हूँ।
इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक होता है अनस्टेबल। अब मैं ये बताता हूँ स्टेबल कब होता है। बोलता है सपोज ये दो चार्ज पड़े हैं, ठीक है, और इनके बीच में मैंने थर्ड चार्ज रखा है, ये ए चार्ज बी चार्ज, ठीक है, इनके बीच में एक थर्ड चार्ज रखा सी। अगर मैं उस चार्ज को, ये उसकी ओरिजिनल पोजीशन है, अगर मैं उस चार्ज को इस तरफ मूव करता हूँ, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में इसको क्या करता हूँ, मूव करता हूँ। जैसे मैंने इसको यहाँ पे थोड़ा सा मूव किया और मैंने यहाँ पे इसको क्या किया, रिलीज़ कर दिया, छोड़ दिया, ठीक है। अगर मैंने इसको रिलीज़ किया, अगर ये क्या करे, ये चार्ज फिर से जब यहाँ से अपने आप अपनी ओरिजिनल पोजीशन में बैक आ जाए, क्या आ जाए, अगर वो क्या करे, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे अगर वो बैक आ जाए, तो हम बोलेंगे कि वो कौन से इक्विलिब्रियम में है, वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। बट दूसरा केस है, अगर मेरे पास क्या हो, दूसरे केस में क्या हो, अगर मेरे पास ये दो चार्ज हैं, एक चार्ज ये, एक चार्ज ये बी, ये ए ये बी, ठीक है, और इनके बीच में मैंने एक थर्ड चार्ज सी रखा हुआ, और इसको मैंने किया इस डायरेक्शन में, थोड़ी डायरेक्शन में मूव कराया, क्या कराया, मूव कराया, और अगर मैंने इसको यहाँ पे क्या कर दिया, रिलीज़ कर दिया, ठीक है, और अगर ये वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आए, क्या है, अगर रिलीज़ करने के बाद ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आए, तो हम तब बोलेंगे ये क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। तो ये याद रखना, ये पॉइंट। अब इस केस में देखते हैं कि हम जब इसको मूव करते हैं तो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आता है। देखो जो ये चार्ज है, ये चार्ज ध्यान से देखना, अगर मैं इस चार्ज को यहाँ पे डिस्प्लेस करूँगा इस डायरेक्शन में, जैसे थोड़ा सा इस डायरेक्शन में गया, अब ये चार्ज पॉजिटिव था, ये चार्ज भी पॉजिटिव था, जैसे मैंने इसको यहाँ पे रिमूव किया, अब ये चार्ज क्या करेगा, इस पर क्या करेगा, दोनों चार्ज सेम है, तो ये क्या रिपल्सिव फोर्स लगाएगा जो इस डायरेक्शन में लगाएगा। तो जैसे ही इस पॉइंट में मैं इसको रिलीज़ करूँगा तो ये रिपल्सिव फोर्स लगेगी, वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में पहुँच जाएगा। इट मीन्स जब ये चार्ज अगर पॉजिटिव हुआ, ये चार्ज तो है ही पॉजिटिव में, अगर ये चार्ज पॉजिटिव हुआ तो अगर इसको मैंने इधर मूव किया तो इस पर ये भी पॉजिटिव है, इस पर रिपल्सिव फोर्स लगेगी, ये इसको इधर पुश करेगी, फिर से ओरिजिनल पोजीशन में ले आ जाएगी। तो पहला केस क्या हुआ, पहला केस हुआ कि जो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम कब आएगा, जब हमारा जो चार्ज है क्या होगा, प्लस क्यू होगा। जब प्लस क्यू होगा तब स्टेबल इक्विलिब्रियम आएगा। और अनस्टेबल कब आएगा, जब नेगेटिव क्यू चार्ज होगा, जब चार्ज क्या होगा, नेगेटिव। कैसे देखते हैं, अगर मानते हैं ये चार्ज क्या है, नेगेटिव है, अगर ये नेगेटिव है, जब इसको मैंने यहाँ पे इस डायरेक्शन में मूव किया थोड़ा सा, अब ये पॉजिटिव है, ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट कर लेगा, इस पर कोई रिपल्सिव फोर्स लगे नहीं, जब मैं इसको यहाँ पे रिलीज करूँगा ये इसको अपनी तरफ खींच लेगा। इट मीन्स ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस नहीं जा सका। तो ये कौन सा केस हो जाएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का। तो अनस्टेबल कब होगा, जब ये चार्ज नेगेटिव होगा तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, जब ये पॉजिटिव होगा तब कौन सा होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये बड़ा अच्छा कंसेप्ट था, ये हमारी 11th क्लास का कंसेप्ट था, तो मैंने आपको यहाँ पे डिटेल में बताया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये क्या बोल रहा है, सिंपल भी है, इंपॉर्टेंट भी है, बट इसमें क्या लगेगा, इसमें हमारी जो 11th क्लास है, इसमें जो 11th क्लास का कंसेप्ट लगेगा डिफ्रेंशिएशन। इसमें क्या पड़ेगा, हमें कंसेप्ट लगेगा मैक्सिमा का एक, और दूसरा लगेगा डिफ्रेंशिएशन का। किसका, डिफ्रेंशिएशन का, ठीक है। जो कंसेप्ट लगेगा हम वो बताएंगे। ये बच्चे नहीं सोचेंगे इनको डिफ्रेंशिएशन नहीं आती, वो क्वेश्चन नहीं कर सकते। बस ध्यान से देखना, मैं पढ़ाते जा रहा हूँ। बोलता है अ चार्ज Q, एक कैपिटल Q चार्ज है, इज टू बी डिवाइडेड ऑन द टू ऑब्जेक्ट्स। एक चार्ज Q है, सॉरी ये कैपिटल Q चार्ज है, थोड़ा हिल रहा है। जो कैपिटल Q चार्ज है, इस कैपिटल Q को डिवाइड करना है किसमें, दो ऑब्जेक्ट्स के ऊपर डिवाइड करना है। मीन्स ये कैपिटल Q चार्ज है, इसको मैंने दो हिस्सों में डिवाइड किया, एक ये एक ये, ठीक है। सपोज करते हैं ये जो कैपिटल Q को दो हिस्सों में जो डिवाइड किया, सपोज एक जो उसका पार्ट था हिस्सा, उसको नाम दिया गया Q, और दूसरा क्या होगा, अल्टीमेटली बात है, अगर एक बड़े Q से एक छोटा Q, एक अगर आपने चार्ज को नाम दिया, दूसरे को क्या होगा, इस बड़े से इस चार्ज को निकालो तो दूसरे की वैल्यू, पेंडिंग वैल्यू वो होगी। तो हमने किया, एक चार्ज को दो हिस्सों में काटा, और वो लेट करते हैं कि एक हिस्सा उसका Q था और दूसरा क्या होगा, Q माइनस, कैपिटल Q माइनस जो टोटल होगा उसमें से ये निकालेंगे, दूसरा हिस्सा आ जाएगा। अब बोलता है व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ द चार्जेस। बताओ जो चार्जेस हैं, दैट इज जो Q है, इसकी जो वैल्यू है वो क्या होगी ऑन द टू ऑब्जेक्ट्स, सो दैट द फोर्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स विल बी मैक्सिमम। बताओ इनकी क्या वैल्यू हो कि जो फोर्स है इन दोनों के बीच में, ये चार्ज एक आ गया, ये चार्ज दूसरा आ गया, सो दैट इन दोनों के बीच में जो फोर्स है, जो सपोज इधर लगेगी या इधर लगेगी, सेम चार्जेस हो गए, वो जो फोर्स है, वो जो फोर्स हो दैट, वो बताओ कितनी वैल्यू होगी, ताकि जो ये फोर्स इनके बीच में लग रही है ये कितनी हो, मैक्सिमम हो, ये मुझे निकालना है। तो याद रखना, जिस भी क्वेश्चन में अगर आपको बोला जाए कि फाइंड आउट द फोर्स या फाइंड आउट समथिंग, उसकी मैक्सिमम वैल्यू बोली जाए, तो आपको कुछ नहीं करना। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मैक्सिमम वाला क्वेश्चन आए, मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए आए, तो आपने क्या करना है, आपने डिफरेंशिएशन कर देनी है। जो जिस चीज़ की मैक्सिमम वैल्यू पूछी है उस चीज़ की आपने डिफरेंशिएशन कर देनी है विद रिस्पेक्ट टू, जैसे जो दूसरी जो जैसे यहाँ पे चार्ज बोला हुआ, तो विद रिस्पेक्ट टू चार्ज आपने क्या करना, डिफरेंशिएशन कर देनी है। और जो डिफरेंशिएशन है उसको किसके बराबर कर देना, 0 के बराबर इक्वेट कर देना। तब आपका जो आंसर है, जो Q की वैल्यू है, वो Q कितना होगा, ताकि हमारी क्या हो,
ये फोर्स मैक्सिमम हो तो आप हमारी क्यू की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, पहले हम निकालेंगे इनके बीच में फोर्स। अब ये दो चार्जेस हैं, ये एक चार्ज है, ये दो चार्ज है, इनके बीच में जो फोर्स होगी कुल मिला देगा, और फोर्स किसके बराबर होगी, के Q1 के आ गया ये छोटा Q, Q2 आ गया क्या, Q माइनस Q अपॉन इनके बीच में डिस्टेंस। लेट हम मानते हैं इनके बीच में डिस्टेंस क्या है, R है, तो इनके बीच में डिस्टेंस क्या आ जाएगा, R स्क्वायर, ये आ जाएगी क्या, फोर्स। अगर इस फोर्स को मैं और छोटा करके और सही तरह लिखूँ, ये के यहीं पे रहेगा, ये क्यू की मल्टीप्लाई पहले इसके साथ होगी फिर इसके साथ होगी, तो ये क्या आएगा, के छोटा क्यू इंटू बड़ा क्यू माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी फोर्स की, आगे वैल्यू। अब हमें बेसिकली क्या हो गया, मैक्सिमा का कंसेप्ट बता दिया। जब भी मैक्सिमा आपको निकालना हो तो कुछ नहीं करना, आपने डिफरेंशिएशन कर देनी है, जिस चीज़ का मैक्सिमम निकालना है, जिसके रिस्पेक्ट में दिया हुआ है उसके जीरो के बराबर, तब आपका क्या होगा, मैक्सिमम जो मैक्सिमम वैल्यू है फोर्स की वो आपको पता होगी। तो आपके जब जीरो से इक्वेट करोगे तब आपको क्या होगा, जो भी चार्ज है उसकी वैल्यू निकल जाएगी। अगर आप डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट जो इस यहाँ यूज़ हो रहा है, एक ही फार्मूला यूज़ हो रहा है डिफरेंशिएशन का, वो बोलता है अगर आपको एक डिफरेंशिएशन, देखो जब भी हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं यहाँ पे वेरिएबल है एक्स, तो एक्स की पावर एन है, जो x की पावर n की जो डिफरेंशिएशन होती है वो हमेशा किसके, जो यहाँ पे वेरिएबल लिखा होता है वही इसके रिस्पेक्ट में ही होता है। अदरवाइज अगर यहाँ पे dy लिखा होता तो ये डिफरेंशिएशन नहीं होती, डिफरेंशिएशन हमेशा सेम वेरिएबल के रिस्पेक्ट, अगर यहाँ पे x है तो यहाँ पे वेरिएबल भी x होना चाहिए। तो इसका जो फार्मूला आपको याद रखना है, यही आपका मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स में यूज़ होता है। x की पावर n का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, ये n यहाँ से जंप मार के इधर आता है, n इंटू एक्स nx, और n की जो पावर है उसमें से एक माइनस कर दो, तो ये जो होता है ये फार्मूला होता है डिफरेंशिएशन का, जो हमारा इस क्वेश्चन में यूज़ होगा। ठीक है, मोर एवर ये एक फार्मूला हो गया। मोर एवर अगर आपको डिफरेंशिएशन ऐसे दी हो, डिफरेंशिएशन निकालो x की विद रिस्पेक्ट टू x ही बोलाओ, x की डिफरेंशिएशन निकालनी है, इसकी पावर क्या है 1 है, तो इसके ही रिस्पेक्ट में निकालनी है। तो याद रखना तब क्या होता है, ये कट हो जाता है, तो इसकी डिफरेंशिएशन x की जब भी सेम वेरिएबल होता है तो उसका आंसर 1 होता है, डिफरेंशिएशन क्या होती है 1। इसी एग्जाम्पल, ये इसकी एग्जाम्पल कुछ मैं देता हूँ जिससे कुछ बच्चों को कॉन्फिडेंस लाने के लिए। जैसे आपको बोला डिफरेंशिएशन किसकी निकालो, x की पावर 2 की डिफरेंशिएशन बताओ कितनी होती है। तो जो x की पावर 2 की डिफरेंशिएशन कितनी होगी, ये 2 जंप मार के नीचे आएगा, ये कितना हो जाएगा 2 इंटू एक्स, और 2 में से 1 माइनस पावर 1 माइनस करनी है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x, 2 माइनस 1 क्या 1 होता है। तो याद है डिफरेंशिएशन जो होती है एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन वो कितनी होती है 2x। इसी तरह इस क्वेश्चन में पूछा हुआ आपसे, आप मुझे ये करो डिफरेंशिएशन बताओ किसकी, क्यू स्क्वायर की डिफरेंशिएशन बताओ विद रिस्पेक्ट टू क्या होना चाहिए, क्यू ही होना चाहिए, वो सेम जो यहाँ वेरिएबल है वही वेरिएबल यहाँ पे होना चाहिए। इसकी डिफरेंशिएशन बताओ, तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, सिंपल सी एक्स की पावर एन का फार्मूला, तो ये 2 जंप मार के नीचे आएगा, 2 इंटू क्यू होगा, और 2 में से 1 माइनस कर देंगे और कम कर देंगे, तो यहाँ आंसर क्या आएगा 2q। तो यहाँ बस यही कंसेप्ट यूज़ हो रहा है, डिफरेंशिएशन यूज़ हो रही है क्यू स्क्वायर की, तो क्यू स्क्वायर की ये होती है। मोर एवर एक चीज़ होगी, दूसरी क्या यहाँ पे यूज़ होगी कि जो डिफरेंशिएशन, देखो जो डिफरेंशिएशन होती है किसकी, 2x की डिफरेंशिएशन अगर आपको पूछता है विद रिस्पेक्ट टू x पूछता है क्या होगी, तो याद रखना जब भी डिफरेंशिएशन में कोई भी जो कांस्टेंट टर्म होती है वो जंप मार के बाहर आ जाती है एज इट इज़, तो ये डिफरेंशिएशन हो जाती है इसकी रिस्पेक्ट टू अंदर वाले की। अब अंदर वाले देखो नीचे वेरिएबल x है, ये भी x है, तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी 1, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 1, तो आपकी डिफरेंशिएशन कितनी आ जाएगी, जो डिफरेंशिएशन 2x की कितनी डिफरेंशिएशन होती है 2 होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसी तरह अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन पे, हम अपने मैक्सिमम मिनिमा पे आते हैं। अब मुझे निकालनी थी क्या कि जो ये क्यू की कितनी वैल्यू होगी ताकि जो फोर्स हमारी मैक्सिमम हो। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको जो ये फोर्स की वैल्यू ये आई है इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पे हम डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं, तो ये डी लिखेंगे, डी डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू क्यू, ये क्या लिखेंगे के क्यू माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये कि कांस्टेंट होता है, तो आपको पता है 9 10 की 9 वैल्यू होती है, जंप मार के बाहर आ जाएगा। ठीक, इसको इक्वेट कर देंगे 0 के बराबर। ठीक है, ये जब मार के बाहर आ जाएगा। ठीक है, फिर ये जो डिफरेंशिएशन है पहले इसकी होगी फिर इसके बाद इसकी होगी, तो हम एक बार क्या होगा ये कॉमन आ गया, फिर डिफरेंशिएशन आएगी हमारी किसकी, छोटा क्यू कैपिटल क्यू की, माइनस डिफरेंशिएशन किसकी आएगी क्यू स्क्वायर की, और किसके बराबर होगा 0 के बराबर। ठीक है, अब हम देखते हैं, अब जो ये कैपिटल क्यू है ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू से जंप मार के बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा के कैपिटल क्यू डिफरेंशिएशन ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू क्यू। ठीक है, ये माइनस, अब यहाँ पे एक डिफरेंशिएशन किसकी है एक्स की पावर एन, दैट इज क्यू स्क्वायर की। तो क्यू स्क्वायर की मैंने अभी डिफरेंशिएशन बताई आपको कि क्यू स्क्वायर की डिफरेंशिएशन होती है, ये 2 जंप मार के नीचे आता है 2q 2 माइनस 1 मिस 2q होती है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, ये 2 जंप मार के यहाँ पे आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 2q 2 माइनस 1, ये इसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी इक्वल टू 0। अब जो है क्यू की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्यू में सेम वेरिएबल, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 1, ये क्या आ जाएगा 2q, ये किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर। तो मुझे क्या निकालना है, क्यू की वैल्यू निकालनी है, सिंपल है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ से बेसिकली आप ध्यान से देखो ये टर्म कैसे निकालेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जो k है अगर ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाएगा नीचे डिवाइड, ये 0 बन जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे q माइनस
2Q, ये 2Q इससे मल्टीप्लाई होगा, Q इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अब जो ये Q है ये इधर इस तरफ चला जाएगा, तो ये Q किसके बराबर हो जाएगा, 2Q। अब जो ये छोटा Q है मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, ये छोटे Q की वैल्यू जो है वो बेसिकली क्या हो जाएगी, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये यहाँ पे देखो, ठीक है, ये बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारी मिस्टेक हुई है थोड़ी सी। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है हमारे से, जो यहाँ पे बेसिकली हमने ये Q बाहर निकाला है। ठीक है, यहाँ पे Q वैल्यू आएगी इसकी यहाँ पे। ठीक है, ये देखो यहाँ पे हमने कॉमन निकाला था ना, यहाँ पे Q वैल्यू अंदर ही रहने देनी थी, इसकी Q वैल्यू यहीं पे रहने देनी थी। यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करके इसकी Q वैल्यू आ जाएगी, मीन्स यहाँ पे क्या होएगा Q, यहाँ पे -2Q होगा। ठीक है, कि तो यहाँ पे जो हमारा क्या आएगा, हम यहाँ पे हमारा ये देखो ये Q आ गया, ये यहाँ पे 2Q आ गया, ये K नीचे जाएगा 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा जो Q है किसके बराबर हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ Q के बराबर हो जाएगा। यहाँ से इस टर्म के बाद ये टर्म आएगी Q के ट्वाइस ऑफ Q के बराबर हो जाएगा। हमें छोटा Q निकाला और छोटा Q यहाँ से निकल जाएगा, कितना होगा Q/2। इट मीन्स जब मैं इस जो ये चार्ज है इस चार्ज को Q/2 दो हिस्सों में बराबर हिस्सों में काटूंगा, तभी क्या होगी, जो फोर्स होगी वो क्या आ गई, हमारी मैक्सिमम होगी। तो याद रखना, जब मैक्सिमा निकालना होता है तो कुछ नहीं करना होता आपको, क्वेश्चन में दिया हो तो आपको डिफ्रेंशिएशन करनी है, जिस चीज़ का मैक्सिमम निकालना है उसको 0 से इक्वेट करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। ये 11th का कंसेप्ट था जो आपका यूज़ हुआ था, बेसिक कंसेप्ट। तो ये याद रखना, अगर दो फोर्सेस की वैल्यू को मैक्सिमम करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो चार्ज है, ये जो चार्ज है Q चार्ज, जब इसको मैं डिवाइड करूँगा दो हिस्सों में, तो जो एक हिस्सा है वो क्या होना चाहिए, इसका हाफ होना चाहिए, मीन्स दो इक्वल हिस्सों में काटूंगा तभी फोर्स क्या होगी, मैक्सिमम होगी। देखो अब हमारे पास 6th क्वेश्चन है, और जो 6th क्वेश्चन है कहाँ पे आया हुआ है, ये पंजाब के बोर्ड एग्जाम्स में 1995 में आया हुआ है। और ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये एक डेरिवेशन है और इसमें बेसिकली एक न्यू कंसेप्ट यूज़ होगा। क्या होगा, एक न्यू कंसेप्ट यूज़ होगा, कौन सी क्लास का, क्लास 11th का। तो आप ये चीज़ देख रहे हो कि क्लास 11th के जो कंसेप्ट हैं वो हमारे बहुत यूज़ हो रहे हैं कूलम्स लॉ के अंदर। ठीक है, अब ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि दो स्मॉल स्फीयर्स हैं, ठीक है, ईच हैविंग, हर एक का मास कितना है, m है, और हर एक का जो चार्ज है Q है, मीन सेम चार्ज है, मीन उनमें फोर्स कौन सी होगी, रिपल्सिव। ठीक है, उनका चार्ज कितना है, Q है। दे आर सस्पेंडेड फ्रॉम सस्पेंडेड मतलब लटकाए हुए हैं, कहाँ से, फ्रॉम अ पॉइंट बाई अ इंसुलेटिंग थ्रेड, किसी एक पॉइंट से, सपोज ये कोई एक पॉइंट है। ठीक है, इस पॉइंट से दो स्फीयर्स हैं, उनको क्या किया, किसी थ्रेड की हेल्प से उसको क्या किया हुआ है, उनको सस्पेंड किया हुआ, लटकाया हुआ है। एक स्फीयर का नाम है, ये मान लेते हैं A, और दूसरे स्फीयर का नाम B, सच दैट इसका मास भी m kg है और इसका मास भी m kg है, सच दैट इसका चार्ज Q है और इसका चार्ज भी Q है, मीन्स दोनों क्या है, सेम चार्जेस हैं, सिमिलर चार्जेस हैं। ठीक है, और इनको एक ये यहाँ का एक थ्रेड है, ये इंसुलेटिंग थ्रेड है, जिसकी यहाँ पे आपको बताई हुई है, जिसकी ईच उसकी जो लेंथ है हमारी 1 मीटर मान लो, या आप उसको L मीटर मान लो, उसकी लेंथ है, सपोज ये L मीटर है इसकी। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी लेंथ कितनी दी हुई है, L मीटर, ये भी डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, L मीटर। ठीक है, बोलता इफ़ थीटा इज़ द एंगल ईच थ्रेड मेक्स विद द वर्टिकल, बोलता अगर यहाँ पे कोई एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूँ, और जो हर एक ये थ्रेड भी और ये थ्रेड भी, ये क्या बनाती है, इधर भी थीटा बनाती है और यहाँ पे भी थीटा, मीन्स इक्वल एंगल बनाती है। ठीक है, विद अ वर्टिकल व्हेन द इक्विलिब्रियम हैज़ बीन अटेन, बोलता अगर थीटा ये एंगल बनाती है, लेकिन कब यहाँ पे इक्विलिब्रियम अटेन हो गया। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जब ये कंडीशन है, इस कंडीशन में क्या है, ये बॉडी जो दोनों बॉडीज़ हैं ये क्या है, इक्विलिब्रियम में है। अगर कोई बॉडीज इक्विलिब्रियम में है, इट मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इट मीन्स कि उनके ऊपर अगर जो फोर्सेस हैं किसी एक सिंगल पॉइंट पे, अगर वो किसी सिंगल पॉइंट से अवे लग रही हैं, तो इसके अगर वो और क्या है, वो इक्विलिब्रियम में, तब क्या होगा, लैमिस थ्योरम लगती है, वहाँ पे क्या लगती है, लैमिस थ्योरम लगती है, या एक सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट लगता है, वो अभी जस्ट बताएंगे। ठीक है, ये डायग्राम क्लियर है। अब बोल रहा है कि शो करो कि जो Q स्क्वायर है वो 4mg/L² साइंस को थीटा tan थीटा इंटू ये है। अब मुझे नहीं पता, ये इतना टफ क्वेश्चन है, मुझे नहीं पता कैसे होगा, बट अब मैं करूँगा, मुझे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं जस्ट जब भी आपको ऐसे सस्पेंडेड ऐसे बोला ना, सस्पेंड करते हैं, जब भी कोई चीज़ सस्पेंड करती है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगती है उसकी थ्रेड पे, उसको बोलते हैं टेंशन फोर्स, टेंसाइल फोर्स, दैट इज टेंशन फोर्स। तो मुझे फोर्सेस ड्रॉ करनी है। देखो अब ये चार्ज यहाँ पे है, ये चार्ज यहाँ पे है, सच दैट मैं मानता हूँ इनके बीच में जो डिस्टेंस है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, और जो ये ऊपर से ड्रॉप किया, सपोज ये पॉइंट C है, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा वो ये डिस्टेंस कितना है, सपोज करता हूँ R है, और ये R किसके बराबर है, AB डिस्टेंस के बराबर है। अब इनके बीच में क्या होगी, आपस में एक फोर्स लगेगी, और वो कूलम्स लॉ के मुताबिक जो फोर्स की वैल्यू होगी किसके बराबर होगी, K Q1 Q2, Q1 क्या है, Q है, Q2 भी Q है, सच दैट इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, दैट इज AB, इसका स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे जो फोर्स आ जाएगी इसके बराबर हो जाएगी K Q² अपॉन AB का स्क्वायर। ठीक है, अब हम बताएंगे AB किसके बराबर। ठीक है, ये हो जाएगा, इसमें ट्रिग्नोमेट्री का भी कंसेप्ट यूज़ होगा। ठीक है, अब देखो इस पॉइंट को अगर मैं बिल्कुल अच्छे से ड्रॉ करता हूँ, तो जो ये पॉइंट है, इस डायग्राम को वापस से बना रहा हूँ यहाँ पे साफ करके। अगर ये हमारे को ये वर्टिकल लाइन है, और ये थ्रेड एक है, ये थ्रेड B है, ठीक है, ये A पॉइंट है,
ये पॉइंट बी है, ठीक है, और इनको मैंने जोड़ा हुआ है आपस में, ये पॉइंट सी है, ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ आ रही है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, ठीक है। और यहाँ पे सच दैट आप देखो जो ये चार्ज है, ये लेफ्ट वाला चार्ज है, इस चार्ज के ऊपर कितनी फोर्सेस लग रही हैं। एक इसके वेट के कारण, जब ये हवा में होगा इसके नीचे वर्टिकल डाउनवर्ड वेट लगेगा, और वेट किसके बराबर होता है, mg के बराबर। अब जो ये फोर्स और ये चार्जेस क्या हैं, दोनों सिमिलर हैं, तो इनके ऊपर एक रिपल्सिव फोर्स लगेगी वो इस डायरेक्शन में, दिस इज द कूलम फोर्स। और ये जो फोर्स होगी कैसी होगी, रिपल्सिव फोर्स होगी। और एक फोर्स, तीसरी फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, वो कौन सी होगी, टेंसाइल फोर्स। क्योंकि जो टेंशन फोर्स होती है, जैसे यहाँ पे नीचे लटक रहा है, इसके हमेशा अपोजिट लगती है, वो टेंशन फोर्स होती है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 फोर्सेस लग रही हैं। और सपोज करते हैं जो ये पॉइंट है इसका नाम है ओ पॉइंट, ठीक है। और ये ट्राइंगल देखो, कौन सी ट्राइंगल, AOC। तो ये जो ट्राइंगल AOC है, इस ट्राइंगल को ध्यान से देखो। अब मुझे इस पॉइंट पे ये भी बता रहा है कि ये जो तीनों चार्जेस हैं क्या हैं, इक्विलिब्रियम में। और याद रखना, अगर कोई एक सिंगल पॉइंट हो, उस सिंगल पॉइंट पे क्या हो, 3 फोर्सेस लग रही हों, और वो तीनों फोर्सेस क्या हों, उस पॉइंट से अब एक दूर जा रही हों, तो उस दौरान क्या होता है, उस ट्राइंगल के ऊपर लैमिस थ्योरम लगती है। और लैमिस थ्योरम क्या बोलती है, ये जो फोर्सेस है, जो तीनों फोर्सेस हैं वो आपस में बराबर होती है, लेकिन उन तीनों फोर्सेस की जो रेशो है वो आपस में क्या होती है, बराबर होती है, अगर वो क्या हो, इक्विलिब्रियम में हो, ठीक है। तो तीनों फोर्सेस कौन सी, ये जो एक वेट हो गया, एक एफ हो गया, ये टेंसाइल फोर्स हो गया। तो ये क्या बोलता है कि जो एफ है वो फोर्स किसके बराबर होती है, वो वेट के बराबर होती है, और वही फोर्स किसके बराबर होती है, टेंशन के। और उनको डिवाइड करना है, उनको वो फोर्सेस नहीं, उनकी रेशो, किसकी रेशो, जो फोर्स है, फोर्स और उसके जो करस्पॉन्डिंग जो ट्राइंगल बन रहा है, उस ट्राइंगल में उसकी जो साइड है वो, तो जो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है उसको पैरेलल मूव करें तो उसमें साइड कौन सी आ रही है, AC। यहाँ पे हमने क्या करना है, फोर्स अपॉन AC की जो रेशियो है वो किसके बराबर है, वेट अपॉन, जो वेट के अपोजिट साइड, वेट नीचे लग रहा है तो इसके ऊपर डायरेक्शन में अगर पैरेलल है तो कौन सी, ये वाली इस ट्राइंगल की ये लाइन आती है, OC आती है। तो वेट अपॉन OC, और ये टेंशन है इस तरफ में जा रही है, और जो टेंशन है इसमें, इसकी जो लेंथ है वो मुझे गिवन है वो कितनी, L है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, L, या आप बोल सकते हो AO आ जाएगा, क्या आ जाएगा, AO आ जाएगा, ठीक है, इसके बराबर। अब मुझे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मुझे प्रूव करना है mg। तो मुझे mg आ रहा है, तो मैंने क्या करना है, मैंने इन दोनों को टारगेट करना है, इन दोनों को इक्वेट करना है। तो इन दोनों को जब मैं इक्वेट करूंगा तो ये फोर्स आ जाएगा किसके बराबर, फोर्स अपॉन AC किसके बराबर हो जाएगा, वेट। वेट की जगह लिखेंगे हम mg, क्योंकि mg हमें चाहिए, mg अपॉन OC, ठीक है। यहाँ से हमारी जो फोर्स आ जाएगी वो किसके बराबर हो जाएगी, mg अपॉन OC इंटू AC। अब हम क्या करेंगे, OC और AC की वैल्यू निकालेंगे। कैसे, ये जो ट्राइंगल AOC है इसको देखना, इस टारगेट करना। ये जो ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल AOC हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू। तो साइन थीटा कैसे निकलता है हमें पता है, एक फार्मूला हमने बचपन में याद किया था 9th में, पंडित बंडे प्रसाद बोले हरे हरे। और जो पहला होता है ये साइन के लिए होता है, दूसरा कॉस का फार्मूला होता है। तो पहला हमने साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस ट्राइंगल में आप आ जाओ, इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर क्या है, तो याद रखना परपेंडिकुलर कौन सा होता है, ट्राइंगल में जो एंगल के सामने वाली साइड होती है वो परपेंडिकुलर होता है। तो ये क्या आता है, AC हमारा क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे साइन थीटा जब निकालेंगे तो AC परपेंडिकुलर आ जाएगा। और हाइपोटेन्यूज क्या होता है, जो परपेंडिकुलर के सामने जो साइड होती है, इसके सामने कौन सी, ये वाली साइड, ये हमेशा क्या कहलाती है, हाइपोटेन्यूज। और हाइपोटेन्यूज कौन सी, जो लॉन्गेस्ट। तो इस ट्राइंगल लॉन्गेस्ट यही है, तो लॉन्गेस्ट हाइपोटेन्यूज। तो ये कितनी आ जाएगी, L, ठीक है। तो यहाँ से हम निकालेंगे AC निकालेंगे, तो AC की वैल्यू आ जाएगी L, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, AC आ जाएगा L साइन थीटा। क्या आ जाएगा हमारा, AC की वैल्यू आ गई L साइन थीटा। सिमिलरली हम कॉस थीटा निकालेंगे, कॉस थीटा का फार्मूला क्या है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे आ जाएगा बेस बाई हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब इसी ट्रायंगल पे आ जाओ, बेस क्या एंगल, जो एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है तो ये क्या होता है, बेस। तो यहाँ पे बेस क्या आ जाएगा, OC अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज इसके लिए भी L ही है, ये लॉन्गर साइड है, ये L हो जाएगा। यहाँ से हमारा निकल जाएगा OC की वैल्यू आ जाएगी L कॉस थीटा, ठीक है। सिंपल हो गया, दोनों वैल्यूज़ आ गई। ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देंगे हम, तुम्हारा देखते हैं आंसर कैसे निकलता है। ये यहाँ पे फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, mg अपॉन OC। अब जो ये OC है ये किसके बराबर है, L कॉस थीटा के बराबर, L कॉस थीटा के बराबर इंटू AC। AC की वैल्यू कितनी है, L साइन थीटा, L साइन थीटा, यही है। अब ध्यान से देखो, ये L और ये L कैंसिल, ठीक है। और ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या, टेन थीटा। तो यहाँ से हमारे पास F की वैल्यू क्या आ गई, mg टेन थीटा। क्लियर। एक तो ये फोर्स है जो यहाँ पे लग रही है, इस डायरेक्शन में लग रही है, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग। दूसरी एक जो फोर्स है जो हमने फर्स्ट यहाँ पे निकाली है, जो कूलम फोर्स है, ये फोर्स। अब जो ये फोर्स है और ये फोर्स, क्योंकि दोनों क्या है आपस में, दोनों बॉडीज़ क्या है, इक्विलिब्रियम में है। अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो इट मीन्स कि जो ये फोर्स है और जो ये फोर्स है ये आपस में इक्वेट करे, बराबर होनी चाहिए। तो हम दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, डेरिवेशन जो है हमारी निकल जाएगी। उससे पहले हम जो छोटा सा कंसेप्ट देखेंगे, जो ये डिस्टेंस AB डिस्टेंस है किसके बराबर है।
तो देखो जो ए बी डिस्टेंस है ये किसके बराबर आएगा, देखो ए बी है, ये वर्टिकल लाइन है, ये दोनों इसको इक्वल हिस्सों में काट रही है, तो ये जो ए बी होगा ये ट्वाइस ऑफ क्या होगा, ए सी के 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, और मैंने अभी ए सी निकाला है कि जो ए सी होता है किसके बराबर होता है, एल साइन थीटा के बराबर। तो इट मीन्स जो ए बी हो जाएगा क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एल साइन थीटा। तो ये वैल्यू हमने पुट करनी है कहाँ पे, ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करनी है, ए बी की वैल्यू यहाँ पुट करनी है, तो हमारी डेरिवेशन निकल जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को जो ये दोनों चीज़ें इन दोनों को इक्वेट करेंगे। ठीक है, जब हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारा आ जाएगा के क्यू स्क्वेयर अपॉन ए बी का स्क्वेयर। देखो सॉरी, अब ए बी की जगह हम लिखेंगे 2l साइन थीटा, इन दोनों का स्क्वायर आ जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये आ जाएगा इसके बराबर एम जी टेन थीटा के, ठीक है। अब जब ये है, ये अब मुझे क्या प्रूव करना है, मुझे प्रूव करना है कि जो क्यू स्क्वायर है वो इसके बराबर होता है। मुझे इस तरफ लाना, क्यू इस तरफ लाना, मुझे क्या लेफ्ट साइड रखना, क्यू स्क्वायर ही रखना है सिर्फ। अब मैं इसको इधर मल्टीप्लाई करूँगा और इसको डिवाइड कर दूंगा के को, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, ये क्यू स्क्वायर यहीं पे रहेगा और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ से, सॉरी यहाँ से ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरफ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, एम जी टेन थीटा तो आएगा ही आएगा, इंटू ये जो टू एल साइन थीटा इसका स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 × 2 क्या हो जाएगा 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये के है मल्टीप्लाई हो रहा है इस यहाँ पे, तो ये नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये 1/4 एप्सिलॉन नॉट ये ऊपर जाएगा, यहीं पे अगला स्टेप काट दूँगा, यहाँ पे ऊपर आके 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे आ जाएगा। और ये जो आपका बना, ये जो क्वेश्चन बना, यही तो आपको प्रूव करना था, ये तो डेरिवेशन थी। तो ये डेरिवेशन क्या थी कि जो क्यू स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है, 4mg। ये 4 आ गया, 4 यहाँ पे आएगा 4mg, तो यहाँ पे क्या प्रूव करना था आपको, 4mg एल स्क्वायर किसके बराबर होता है, 4mg एल स्क्वायर के बराबर, किसके बराबर, ध्यान से देखो 4mg एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा टेन थीटा। तो यहाँ पे हमारा क्या है, ये देखो यहाँ पे भी आया 4, यहाँ पे है ये एम जी टेन थीटा आया, ये साइन स्क्वायर थीटा इंटू 4, तो ये हमारा यहाँ पे प्रूव हो गया। ये हमने कैसे प्रूव किया, तो यहाँ पे एक बेसिक कंसेप्ट लगा है। बेसिक कंसेप्ट ये लगा कि जब भी क्या होगा, हैंगिंग का केस होगा, कौन सा, हैंगिंग। जब भी कुछ चीज़ को हैंग करोगे तो तब आपको क्या करना है, आपको जो हमारी 3 फोर्सेस हैं वो निकालनी है। तो उस दौरान एक फोर्स नीचे जो लगती है वो होती है वेट, और इस तरफ जो डायरेक्शन में लगेगी, अगर यहाँ पे भी चार्ज पड़ा है तो वो हमारी कूलम फोर्स होगी। और एक जो फोर्स यहाँ पे लगती है, जो आउटवर्ड फोर्स होती है, वो टेंशन फोर्स होती है, याद रखना टेंशन फोर्स। ये आपका नीट में भी आ सकता है और जेईई मेंस में भी कंसेप्ट आ सकता है। तो ये बेसिकली आज हमारे टॉपिक थे। ये हमने कुछ 6 क्वेश्चंस किए हैं, टोटल कुल मिला के कितने क्वेश्चंस किए हैं, 6 क्वेश्चंस किए हैं आज। अभी हमारा कूलम लॉ है, अभी भी इसके न्यूमेरिकल्स हम करेंगे, कल का दिन रखेंगे, उसमें हम क्या करेंगे, जो प्रीवियस ईयर्स नीट में आए हैं या जो जेईई मेंस में आए हैं हम उनको प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।